हाय स्वीटहार्ट, सो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज होगी जो कि स्पेशली इस वीडियो तक जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए होगी। और यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आई डोंट नो क्या मिलने वाली है। और आज बहुत स्ट्रॉन्ग एक मुझे कुछ मैसेजेस चैनल हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ मैसेजेस मिला हुआ था। मैं बाद में वो आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद ही तुरंत कुछ ऐसा हुआ है जो सच में एक मिराकल से कम नहीं था, तो मैं वो शेयर करूँगी। और उसके बेसिस पे जो रीडिंग्स लाने वाली हूँ वो भी मैं लाऊंगी। एक नया ट्रैक देने वाली हूँ मैं अपनी चैनल को। सो उसका सब कुछ मैं बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन आज के लिए जो अभी अर्जेंटली एक मैसेज चैनल हुआ है कि आप लोगों को स्पिरिट्स की गाइडेंस की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। और यहाँ पर जो ग्रुप्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ है, उसके बेसिस पे आपको चूज़ करनी है कौन सी ग्रुप आपकी है। इफ़ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 तक 10 में से आती है तो ये आपकी ग्रुप 1 होगी। इफ़ अगर 11 to 20 में आती है तो ग्रुप 2 होगी। और इफ़ अगर 21 to 31 में आती है तो ग्रुप 3 होगी। ओके, आई होप मैंने क्लैरिटी दे दिया है। और इफ़ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो juinadi555@gmail.com में। और डेली रील्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। 2 मिनट्स लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर मैं सारी डिटेल्स डाल देती हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे ग्रुप 1, सो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 में से है सो उनके लिए है ये रीडिंग। इसको रख देते हैं इधर। और ये है बिल्कुल नया डेक जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। बिल्कुल न्यू टैरो डेक है, तो फाइनली मुझ तक पहुँच चुकी है। मैंने मंथ के पहले इसको ऑर्डर किया हुआ था और मिडिल ऑफ द मंथ मुझ तक आके पहुँची है। लेट्स सी क्या स्पिरिट्स आखिर क्या ऐसी स्पेशल और अर्जेंट मैसेज थी जो आप लोगों को देना चाहते हैं। ओके, सो बताइए स्पिरिट्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 of Cups। वाओ। उसके बाद है 8 of Cups, 3 of Cups, 2 of Cups। ग्रेट। बॉटम से है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। सी, मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैसेज जो मिल रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में मूवमेंट्स आ रही है। कुछ लोगों की इफ़ अगर कोई काम नहीं बन रहा था वो बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और स्पिरिट्स यहाँ पर जो अर्जेंटली आपको जो मैसेज देना चाहती है वो है कि कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। इफ़ अगर आप कोई भी आपकी इफ़ अगर आदत ऐसी है कि कुछ भी आपके साथ गलत हो जाए या फिर कुछ पास्ट में गलत हुआ है तो उसको लेकर ही बैठे रहते हो, उसको भूल नहीं पाते हो, उसमें स्टक रह जाते हो, तो इस एनर्जी से ना आपको बाहर निकलनी है। क्योंकि मुझे आपके लिए दिख रहा है एक ब्राइट फ्यूचर। आप जिस तरफ जाना चाहते हो, आप चाहते हो 9 of Cups की एनर्जी को, जहाँ पर आपको बहुत खुशियाँ मिले, आप जैसा चाहते हो वैसा मिले। और मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है कि वो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपके पास आप जो फ्यूचर चाहते हो उसके तरफ नहीं देख रहे हो, बल्कि पास्ट की एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टक हो। तो इस पाइल को कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हो तो उन लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है, आप सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हो। लाइक कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ पता चलने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों की एंगेजमेंट आए हो सकते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे दिख रहा है इफ़ अगर कोई यूनिवर्सिटी में आप चांस लेना चाहते थे, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते थे तो वहाँ पर एडमिशन आपकी हो रही है, वो भी मुझे दिख रहा है। एंड मुझे क्या दिख रहा है कि इफ़ अगर किसी को कोई सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते थे तो वो आ रही है आपके लाइफ में, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं फाइनली आप के लिए क्या मैसेजेस स्पिरिट्स की तरफ से। ठीक है, बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी ये क्योंकि अर्जेंट मैसेज थी। मुझे रीडिंग नहीं करनी थी बट अर्जेंट थी तो डेफिनेटली ये करनी है। मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग्स लाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए।
सी मैजिक मैनिफेस्टिंग है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है आप जैसा सोचोगे अपने लाइफ में वैसा अट्रैक्ट करोगे, और राधा का कार्ड है। ये दोनों कार्ड ही कहीं ना कहीं आपको बताती हैं कि आप अपने अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें ऑब्स्टेकल्स यही बन रही है, कुछ लोग की यहाँ पर थॉट्स बन रही है, और कुछ लोग पास्ट की चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हील करो। जो लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि हील करो खुद को और कोशिश करो वहाँ से निकलने की, और आप सिर्फ फोकस करो अपने गोल के ऊपर, आपकी जो ड्रीम्स है, विजन्स आपकी जो है उसके ऊपर फोकस करो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यही आपके लिए गाइडेंस होगी। ओके, ये मैसेजेस आपके लिए था। यू होप आप इससे रिलेट कर पाए हो और आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे ग्रुप 2, इफ़ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 में से आती है, इनमें से आती है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आखिर स्पिरिट्स आपको इस वीडियो तक क्यों लाए हैं और आपको आखिर क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये मैं न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ आज, न्यू टैरो डेक। लेट्स सी कि क्या आती है आप लोगों के लिए। ये लूँगी मैं, किंग ऑफ स्वर्ड्स है। पेज ऑफ वंड्स है, द फूल है, एंड 9 ऑफ कॉइन्स है। स्पिरिट्स कुछ ना कुछ ये जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो पाइल था वहाँ से भी वही मैसेजेस मिला और आपके लिए भी सेम मैसेज मिल रही है। आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो ना वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस बन रही है आपकी खुद की वजह से। फ्रैंकली आपको कुछ चीज़ों में ना अपने थॉट्स में क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। इफ़ अगर घिसी पीटी जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो कर रहे हो या फिर कुछ हटके करो, आई डोंट नो आप कौन सी फील्ड में हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो कि नहीं, ऐसा कोई काम कर रहे हो कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थिंकिंग को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं, मैं ये काम करूँ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करूँ तो ये बन सकता है, तो भाई उसको करो। इफ़ अगर कहीं पर लग रहा है कि यहाँ पर मुझे एक बार ट्राई करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करके देखती हूँ, तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती है ना तो उसको ट्राई करो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आ रही है कि जो भी आपके दिमाग में आ रही है, जो भी नया चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है बट आप वो अप्लाई नहीं कर रहे हो, इस फाइल के लिए गाइडेंस है कि वो अप्लाई किया जाए। कुछ भी क्रिएटिव थॉट्स आपके दिमाग में आती है, कुछ भी नया, कुछ ऐसी थॉट्स जो कि थोड़ी सी हटके है और आपके मन को लगता है कि मुझे ये करनी चाहिए आई थिंक, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप पीछे रह रहे हो या फिर उसको नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कुछ ऐसी, तो उसको इग्नोर मत करो। स्पिरिट्स की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि अगर आप अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली सही तरीके से पुट करते हो ना तो आपको उसमें ही अबंडेंस दिखेगा। हो सकती है कि आप जो ट्राई कर रहे हो उसमें आप जितना अच्छा कर सकते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो उसमें आप और भी ज़्यादा अबंडेंट हो जाओ। Who never knows, राइट? तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं। कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर एक्शन होने वाली है। इफ़ अगर आप अभी सोच रहे हो ठीक है मैं करूँगी, फ्यूचर में टाल रहे हो कुछ चीज़ों को, तो आपको अभी के अभी एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। भाई लीप ऑफ फेथ लो और आगे बढ़ो, ये गाइडेंस आपके लिए है। आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है कि क्या कर सकते हो आप, आपका गोल जो है वहाँ पर आप क्या अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आपकी 100% दो, इस पाइल के लिए वही है। इफ़ अगर आप खुद की 100% जब देना स्टार्ट करोगे ना तो आपको खुद ब खुद आपके सामने आपका पाथ क्लियर होता दिखेगा। उसके बाद जो डिवाइन टाइमिंग है चलो उसको तो छोड़ दो, लेकिन अपने तरफ से 100% देने के लिए स्पिरिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और 9 ऑफ कॉइन्स है तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है ये पाइल बहुत इंडिपेंडेंट है। डेथ, सी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इफ़ अगर कुछ डर काम करिए ना भाई उसको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। डरने का वक्त नहीं है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने का वक्त है, तो लेट गो करो, लीप ऑफ फेथ लो, विश्वास करो खुद पे और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए अबंडेंस वेट कर रही है, सिर्फ आपकी एक्शन की देर है। ठीक है, लेट्स सी कि स्पिरिट्स फाइनली आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स इनको।
आपके लिए है द शकीना का कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं बताती है, ये कार्ड बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि आपके अंदर वो गिफ्ट्स है, आपके अंदर ही वो होती है ना कि कभी कभी हमारे अंदर ही छुपा हुआ आता है आंसर, लेकिन हम ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन हमें पता होता है कि हमें क्या करनी है। तो शांत बैठो, थोड़ी सी मेडिटेट करो और खुद से पूछो कि आपको क्या पता है, आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ही वो जवाब है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी पता है। पल 2 इनर स्ट्रेंथ। सी, आप बहुत वेल्दी हो, आप वेल्दी से मीन है आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, और इन फ्यूचर वेल्दी बन सकते हो। इसीलिए मेरे मुंह से वेल्दी निकला हुआ है, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स है और इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनती है कि इफ़ अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहो और अपने लाइफ की डोर अपने हाथ में लेते हो, एक बार सोचते हो कि ये काम करोगे, तो डेफिनेटली इस पाइल के लिए वो काम होगा और सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे ये पाइल। मुझे ये सारी मैसेजेस आपके लिए मिल रहा है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको हेल्प हुई है। हुई है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ग्रुप 3, इफ़ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 में से आती हैं, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं और एग्जैक्टली अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाय द वे, मैं न्यू टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी, बहुत खूबसूरत है ये टैरो। आपके लिए क्या गाइडेंस आती है फॉर ग्रुप 3। आखिर स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं ग्रुप 3 को। द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफेंट, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, माई गॉड, पाइल 3, द स्टार। कैन यू बिलीव? आई कांट रियली आई कांट, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों मेजर अरखाना है। इसके बाद क्या है? ओके, 5 ऑफ कॉइन्स है। एनीवेज मुझे वो लेनी नहीं थी। और बॉटम से है पेज ऑफ कॉइन्स। इस पाइल के लाइफ में कुछ बिग चेंजेस आ सकती हैं। इस पाइल के लाइफ में मुझे स्पिरिट्स क्या बता रही है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। कुछ डेस्टाइंड है, जो कि कुछ लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल कुछ पावर है जो स्पिरिट्स ने ऑलरेडी आपको दे दिया है। कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हो, कुछ लोग लाइट वर्कर्स, एम्पैथ्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसी जर्नी में इफ़ अगर हो तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है। और ये पाइल स्ट्रांगली आपको मैसेज ये दे रही है कि आप सही जर्नी पे हो और आप सही जा रहे हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इफ़ अगर आप किसी को गाइड कर सकते हो, लाइक मैं बोल सकती हूँ गुरु हो, टीचर हो, किसी को गाइड कर रहे हो या फिर किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, तो आप में वो चीज़ है कि आप इफ़ अगर आप किसी को गाइड करना चाहो ना, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो लोगों की हेल्प करो, ये और स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बन रही है। और एक चीज़ है कि आपको आपके मन की सुननी चाहिए, आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में कभी कभी शायद आप नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन डेस्टिनी आपके साथ है और आगे जो आप बढ़ रहे हो एकदम सही जा रहे हो। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपके थिंकिंग है, उसके तरफ आप एकदम सही जा रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है आप कुछ चीज़ के लिए जैसे कि स्पिरिट से मांग रहे हो, कुछ होप कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो सुनी जा रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर्स कर रहे हो आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको थोड़ी सी आपकी इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है, अपने मन की थोड़ी सी सुनने की ज़रूरत है कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपको सही से गाइड करेगा कि आपको कैसे आगे बढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए एग्जैक्टली। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक मुझे दिख रहा है डिवाइन गाइडेंस, जो कि आपके लाइफ में चेंजेस लाने वाली है। कुछ चीज़ों में यहाँ पर कंप्लीशन दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर मनी अर्निंग से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो कि मनी पे ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल होगा। अब जिस चीज़ के लिए भी विश कर रहे हो ना, वो विश सुनी जा रही है फ्रैंकली, क्योंकि द स्टार है तो सुनी जा रही है वो। और जितना हो सके अपना कर्मा अच्छा रखो, जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, क्योंकि जितना आप लोगों की हेल्प करोगे आपका कर्मा क्लींस होगा और आप अपने रास्ते पे और भी ज़्यादा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जैसे कि दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पर शाई हो सकते हैं, यहाँ पर इंट्रोवर्ट हो तो आपको थोड़ी सी कभी कभी अपने दिल की बात को जाहिर भी करनी चाहिए, मुझे वो दिख रहा है। ओके,
लेट्स सी कि स्पिरिट्स आखिर आपको बताना क्या चाहते हैं। ओके, सो आपके लिए आया हुआ है काली माँ का कार्ड, जो कि फेसिंग फियर के बारे में बताती है। सी आपके लाइफ में तो चेंजेस आ रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा, और ये बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस हैं। जो लोग रिलेट कर पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रही है वो बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव बहुत हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअल चेंजेस हैं, ठीक है। और आप बहुत जैसे कि स्पिरिट से कनेक्ट होना, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ देखना, यूनिवर्स क्या है, ये जो ब्रह्मांड है ये क्या है, और कैसे आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, कैसे यूनिवर्स काम करती है, तो ये चीज़ें जैसे कि किसी को समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, और इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप एकदम सही जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मेरी तरह टैरो रीडर्स हो सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे हो, हायर लर्निंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में जैसे कि लेसन सीखना, बहुत कुछ सीखने के बाद फाइनली जाके उनको कुछ पता चला। यहाँ पर जैसे स्पिरिट्स किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, अपने लाइफ लेसन्स देना चाहते हैं, तो इस पाइल के लिए वही है कि ये पाइल कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है और एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है, इसका प्रोग्रेस हो रहा है। और जो लोग भी यहाँ पर टीचर्स बनना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी हायर लर्निंग की ज़रूरत है आपको, और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ यहाँ पर उसकी भी चांसेस बन रही हैं। जो लोग शादी के लिए देख रहे हो, स्पेशली अरेंज मैरिज, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब बन रही है। और बाकी लोगों के लिए, जो लोग स्टडी कर रहे हो, थोड़ी सी नौ सीखिया हो, या फिर आप कुछ ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ लोगों को जैसे कि लेसन्स की ज़रूरत है, थोड़ी सी लर्निंग करने की ज़रूरत है कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। जो जॉब पाना चाहते हो, या फिर जो भी करना चाहते हो, या फिर स्टार सीड्स हो, किसी को मदद करना चाहते हो, तो एग्जैक्टली आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तो उन चीज़ों के पीछे लग जाओ और कोशिश करो पता लगाने की कि कैसे करूँ, ये जो मेरे साथ हो रही है क्यों हो रही है। तो जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रही है ना, स्पेशली उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसके साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो यहाँ से आपको यही सीख मिल रहा है कि आपके मन में जो क्वेश्चंस आ रही हैं, आपको जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। हो सके तो किसी की हेल्प लो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन उसको पता लगाने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली आपके साथ ये क्यों हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, आपने इसको क्यों देखा, क्यों सुना, कुछ तो है, तो उसके पीछे की रीज़न जानने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्पस है जो कि आपको आपकी लाइफ में फुलफिल करनी है, और यही पर्पस है। इसका स्टार्टिंग मैं देख पा रही हूँ हो चुकी है, आपको सिर्फ अपने मन को, इनर मन को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये सारी मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है और रिलेट कर पाए हो। इफ़ आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।